एक समय की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश थे, जो हमेशा इस बात पर बहस करते रहते थे कि कौन तेज है। एक दिन उन्होंने दौड़ लगाकर इस झगड़े को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया। खरगोश को पूरा भरोसा था कि वो आसानी से जीत जाएगा। आखिरकार वह जंगल का सबसे तेज जानवर था, लेकिन कछुआ उसे गलत साबित करने पर अड़ा था। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से आगे निकल गया। खरगोश को अपनी गति पर गर्व था, इसलिए उसने कछुए का फायदा उठाया, क्योंकि खरगोश की तुलना में कछुए की गति बहुत धीमी है। वह इतनी दूर था कि उसने झपकी लेने का फैसला किया। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से चलता रहा। वह झपकी लेने या आराम करने के लिए नहीं रुका। वह बस एक एक कदम चलते रहे। यद्यपि वह स्वभाव से धीमा था, फिर भी वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ था और आराम करने के लिए एक कदम भी नहीं रुका। जब खरगोश की नींद खुली, तो वे कछुए को अंतिम रेखा के निकट देखकर चौंक गया। कछुए को अंतिम रेखा की ओर बढ़ते देख खरगोश हैरान रह गया। हालांकि वह कछुए से भी तेज धावक है। फिर वह उछल पड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की और दौड़ जीत ली। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। उसे एक बगीचे में पके हुए अंगूरों के गुच्छे दिखाई दिए। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि ये अंगूर बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे। वो अंगूरों को पकड़ने के लिए कई बार छलांग लगाती है, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे और वो उन तक पहुंच नहीं पाती। बार बार असफल होने पर वह थक जाती है और निराश हो जाती है। गुस्से और निराशा में वह कहती है, ये अंगूर खट्टे हैं और मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और वहां से चली जाती है। यूनान में मिडास नाम का एक फेमस राजा हुआ करता था। बचपन से ही उसे सोना बहुत ज्यादा पसंद था। उसे सोने से इतना प्रेम था कि वह जितना ज्यादा सोना जमा करता, उतना ही उसका लालच बढ़ता चला जाता। एक दिन एक बुद्धिमान यूनानी देवता उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने राजा से उसके कुछ अच्छे कार्यों के लिए एक इच्छा मांगी। बिना समय बर्बाद किए राजा मिडास ने तुरंत कामना की कि वह जिस चीज को छुए वह सोने में बदल जाए। यूनानी देवता ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की और अदृश्य हो गए। राजा मिडास इतना रोमांचित हुआ कि वह अपने चारों ओर बिखरी हुई चीजों को छूने लगा, जो तुरंत सोने में बदल गईं। जल्द ही उसे भूख लगी और वो खाना खाने के लिए अपने महल में लौट आया। हालांकि वह भूख से मर रहा था, लेकिन वह निराश था कि वह कुछ भी नहीं खा सकता था, क्योंकि वह जो कुछ भी छूता था वह तुरंत सोने में बदल जाता था। उन्हें निराश और परेशान देखकर मैरीगोल्ड दौड़कर आई, लेकिन वह सोने में बदल गई। उसे सुनहरे स्पर्श की अपनी इच्छा पर पछतावा होने लगा। यूनानी देवता उसके सामने प्रकट हुए और उसकी हालत पर दया आ गई तथा उससे स्वर्ण स्पर्शन की इच्छा वापस ले ली। जल्द ही मैरीगोल्ड सामान्य हो गया। इसके बाद वह अपनी प्यारी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह आगे से लालच नहीं करेगा।